नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको करा रहा हूँ अपने गांव की बाखुली के दर्शन। ये हमारे गांव की बाखुली है। देखिए, बहुत सारे मकान एक साथ जब बने होते हैं तो उसको बाखुली कहा जाता है पहाड़ी भाषा में, हमारे गांव में, उत्तराखंड में। तो ये हमारे गांव की बाखुली है। हमारे सारे पूर्वज लोग जो हैं एक साथ रहा करते थे, सब एक के साथ एक मकान मिलाकर बनाया करते थे। तो उन दिनों संयुक्त परिवार हुआ करते थे। तो ये हमारे गांव की बाखुली है। और आज हमारे माताजी, पिताजी, बच्चे, ये जो है हमारे गांव के इष्ट देवता गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन के लिए वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ ये गांव से नीचे को उतरने का रास्ता है। ये आप देख सकते हैं कैसे रास्ते होते हैं गांव में। और ये ढलान है, बहुत संभल कर चलना पड़ता है। और आजकल पाला भी पड़ रहा है तो इस वजह से फिसलन ज़्यादा होती है, संभल के चलना पड़ता है। और ये देखिए सामने, ये आपको घास के ऊंचे ऊंचे वो दिख रहे होंगे, पिरामिड टाइप में। ये एक्चुअली पिरामिड नहीं है, घास के पिरामिड जो हैं गाय बच्चियों के लिए सुखा के बनाए जाते हैं। इसको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में लूटा, घास का लूटा। तो घास को काट करके सुखा करके फिर उसको एकत्रित करके इस तरह से रखा जाता है। और इसको पिरामिड टाइप में इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब बरसात होती है तो बारिश से ये भीग करके उस वहाँ रखी हुई घास खराब ना हो, बारिश बाहर जो है निकल जाए, इसलिए इसको ऐसा स्वरूप दिया जाता है। पहाड़ी भाषा में इसको लूटा कहते हैं। गाय बच्चियों के लिए घास के लूटे, ये देखे कई सारे लूटे लगे हुए हैं। गांव के जो लोग अभी गांव में रहते हैं तो वो अपनी गाय बच्चियों के लिए इन लूटों को तैयार करते हैं घास काट करके। क्योंकि जाड़ों के समय में जब पाला पड़ता है तो घास सूख जाती है, ख़त्म हो जाती है, घास रहती नहीं है। तो गाय बच्चियों के लिए चारे की असुविधा ना हो, इसलिए पाला पड़ने से पहले ये लूटे तैयार कर लिए जाते हैं। घास काट करके सुखा करके उसको एकत्रित करके रख दिया जाता है। ये देखिए घास का लूटा, कई सारे लूटे ऐसे लगा रखे हैं। और क्योंकि आजकल हमारे ही गांव की बात नहीं है, लगभग सभी गांवों में, पहाड़ों में लोग रोज़गार की तलाश में पलायन कर चुके हैं। गांव में ज़्यादातर लोग रहते नहीं हैं। जो कुछ 2-4 लोग रहते हैं वो भी वृद्ध लोग रहते हैं। सभी के माताजी पिताजी लोग ही रहते हैं। वो जितना कर पाते हैं वो करते हैं, और जितना नहीं कर पाते हैं तो फिर वो ऐसे ही रह जाता है। अब आप देख सकते हैं रास्ता भी साफ़ नहीं हो रखा है, घास फूस सब ऐसे ही है। तो जितना वो लोग कर पाते हैं, अब हमारा इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी बाखुली है, वहाँ पर आजकल मात्र 5 परिवार रहते हैं। और 5 परिवारों में भी कहने के लिए परिवार हैं, सभी के माताजी पिताजी लोग ही वहाँ पर रहते हैं। यंग ब्रिगेड जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे लगभग ना के बराबर ही हैं। किसी के बच्चे होंगे, कोई होंगे, अदरवाइज ना के बराबर। हाँ। हमारी जो ये बाखुली है इसमें करीब 35-40 मकान हैं। इतने परिवार कभी रहा करते थे। और पूरी वहाँ पे यंग ब्रिगेड और ओल्ड ब्रिगेड, सारी ब्रिगेडें रहती थी। सारे माताजी पिताजी दादाजी आमा जी से लेकर के छोटे छोटे पैदा हो रहे बच्चों तक के सारे लोग वहाँ पर रहते थे। तो खूब भीड़ भाड़ चहल पहल रहती थी। लेकिन आज की डेट में वहाँ पर सिर्फ 5 परिवार रहते हैं। और 5 परिवारों में भी सारे वृद्ध लोग, माताजी पिताजी टाइप के लोग ही वहाँ पर रहते हैं। चलिए, ये तो गांव की कहानी। और अब ये देखिए, ये लोग सब मंदिर के लिए जा रहे हैं। अभी तब से चले हैं, अभी तक यहीं पहुँचे हैं। ये घुमावदार रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, संकरे रास्ते। तो
ये थोड़ा सा गांव में इस तरह की समस्याएं बनी होती हैं। इन्हीं रास्तों में पहले से सब कुछ होता था। जब सारे लोग रहते थे तो तब ऐसा नहीं लगता था कि ये रास्ते संकरे हैं, घुमावदार हैं, कम चौड़े हैं, टेढ़े मेढ़े हैं। ऐसा कोई एहसास तब के समय में नहीं होता था, क्योंकि सारे लोग रहते थे, उसमें बिजी रहते थे। अब क्या है कि लोग गांव में रहते नहीं हैं। कभी कभार ऐसे ही कोई मंदिर जाने के लिए, या कभी कोई शादी ब्याह वगैरह होता है, या कोई निमंत्रण होता है, कोई भागवत कथा होती है, रामायण का पाठ होता है, तो ऐसे ही अवसरों में घर जाना होता है। तो ऐसे आज जैसे हमारे घर वाले, हमारे माताजी पिताजी और बच्चे लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए, तो ऐसे में तब ये हमको ये रास्ते जो हैं थोड़ा ज़्यादा ही टफ लगते हैं। हमें लगता है कि रास्ते खराब हैं, संकरे हैं, इस तरह से। अब ये देखिए हमारे माताजी वहाँ पहुँच गई हैं नदी में। ये हमारी धुनी आ गई, देखो ये हमारे गुरु गोरखनाथ जी की धुनी है। यहीं के दर्शन के लिए हमारे घर वाले आज गए हुए हैं। ये और देखिए क्या मौसम है वहाँ पे। कैमरा इधर को पैन किया तो ये देखिए कैसे कैसे लग रहा है। सूरज की तरफ के कैमरा पैन कर दिया तो सूरज के नीचे की जो पहाड़ी है बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे अभी उजाला ही नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी खासी धूप निकली हुई है, अच्छा खासा समय हो रखा है। बहुत अच्छा नज़ारा आप देख सकते हैं पहाड़ों का। ये मंदिर में पहुंच गए हैं, धुनी जागृत कर रहे हैं पिताजी। और ये धुनी गोरखनाथ जी का मंदिर जो है उसके बाहर फ़ोटो लेते हुए। ये है भूमिया मंदिर। और अब ये पहुंच गए हैं माता जगदम्बा के मंदिर में। ये माँ जगदम्बा का, हमारी इष्ट देवी, कुल देवी का मंदिर। वहाँ पर अंदर पिताजी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये हवन कुंड है वहाँ पे। यहीं पर भागवत हुआ था 2 साल पहले, श्रीमद् भागवत कथा। और ये बाहर से फ़ोटो लेते हुए हमारे घर के लोग। तो इस तरह से ये जो है हमारे घर वालों की आज मंदिर दर्शन की यात्रा हो रही है। ये माँ जगदम्बा का मंदिर, हमारे गांव का, हमारी कुल देवी माँ जगदम्बा, ये मंदिर के इन्होंने आज दर्शन किए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।